Good morning, dear. As you know about me, this is Amit Kumar. जैसा कि आपने देखा कि लाइट चैप्टर चल रहा है, लाइट में हमने कंप्लीट कर लिया है कि हाउ टू इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द हाउ टू इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा उसको देखेंगे आज कि कौन कौन से पॉइंट पे कैसे कैसे इमेज फॉर्म होगा कॉन्केव मिरर में, वो सब आज देखेंगे. सबसे पहले उसके बारे में देख लीजिए कॉन्केव मिरर क्या होता है. कॉन्केव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का टाइप है जो आप जानते हैं, ऑलरेडी बताया जा चुका है. ये एक ऐसा मिरर है जिसमें आपको छोटा इमेज देखने को मिलेगा, आपको बराबर इमेज भी देखने को मिलेगा और आपको बड़ा इमेज भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये ऐसा मिरर है जिसको मल्टीपर्पज इस पे यूज कर सकते हैं. इसमें इमेज का फॉर्मेशन बहुत छोटा भी होगा, बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा. इसके ईच एंड एवरी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं. इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि रे डायग्राम जो भी बनेगा, जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा, उसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट से जो भी इसका इमेज फॉर्मेशन होगा उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही सकता है, बन ही जाएगा. ठीक है, उसके बीच में मैं बताता रहूंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, और सबसे पहले बता दें कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर है, ये एक कन्वर्जिंग मिरर है. बताया था कि कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, लेकिन कॉन्केव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है. इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. इमेज फॉर्मेशन of concave mirror. Image formation is concave mirror. एक पॉइंट जानते हैं, the concave mirror is a converging mirror. एक ऐसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर. एक कन्वर्जिंग मिरर है. कन्वर्जिंग का मतलब मैं बताया था कि कोई भी दो लाइन, दो रे आकर एक ही पॉइंट पे मिलती है, एक ही पॉइंट पे मिलती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग. क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग. और एक ही पॉइंट से दो रास्ते निकलते हैं, दो रे एक्सपांड होती है, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग. बता दिया गया है पिछले क्लास में, आप देख लीजिएगा पिछले वाला वीडियो. डाइवर्जिंग फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं. दिस इज द सिनेरियो ऑफ डाइवर्जिंग. इससे दो रास्ते खुल रहे हैं एक पॉइंट से, डाइवर्जिंग, और एक ही पॉइंट पर आने की मिलने के सिनेरियो क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग. ध्यान रखिएगा, दिस मिरर बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग मिरर. ध्यान रखिएगा. ओके, फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट केस में डियर क्या है? एक कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर आप जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्केव मिरर है. इसमें एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ये आप जानते हैं कि क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये क्या होता है? फोकस होता है, ये पोल होता है. और इस लाइन से इस लाइन को मिलाने वाली रेखा जो ये रेखा है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. क्लियर है? अब देखिए, जो इनफाइनाइट से आने वाले रे है, अब इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि if the object at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज कहां बनेगा? उसका इमेज कहां बनेगा? ये केस है. पहला पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है, तो उस पे इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में कहां बनेगा? आइए देख लेते हैं. आज वी नो अबाउट दैट कि इनफाइनाइट से जो भी रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है. ये आप जानते हैं कि इनफाइनाइट से रे जो भी आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है.
पैरेलल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनफाइनाइट से जो भी रे आती है पैरेलल होती है और मिरर से टकरा के कहां से पास करती है, कहां से रिफ्लेक्ट बैक करती है, फोकस से। कहां से रिफ्लेक्ट बैक करती है, फोकस से। फोकस से रिफ्लेक्ट बैक करती है, ये इंसिडेंट थी और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास कर गई, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहां है, इमेज कहां बना, फोकस पे। इमेज कहां बना, फोकस पे। तो इसमें ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहां होता है, कॉनकेव मिरर में, तो कहां होता है, फोकस पे। उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्म एट फोकस। इस केस में ध्यान रखिएगा डियर कि F इक्वल्स टू V, जितना F होता है उतना ही V होता है, क्योंकि यहां से दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ये आगे आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। F इक्वल्स टू V, F मतलब फोकस और V मतलब इमेज। इमेज डिस्टेंस जो होती है उसे V से डिनोट करते हैं। अभी यहाँ I लिख रखा है, लेकिन यहाँ V से डिनोट करेंगे तो F इक्वल्स टू V, V इक्वल्स टू इमेज। ध्यान रखिएगा, ये क्लियर है। आइए, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर तो इमेज फॉर्म एट फोकस, इमेज कैसा होगा, इमेज would be highly diminished, इमेज कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। और चौथा, इमेज would be inverted and the image is real image, real image। ध्यान रखिएगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि यहां से जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये फोकस पे बनेगी, बहुत छोटा बनेगी और ये इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टा बनेगी, और ये रियल इमेज फॉर्म होगी। कॉनकेव मिरर के केस में सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये वर्चुअल इमेज भी देता है और रियल इमेज भी देता है, इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये रहा पहला केस। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, आई होप समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए दूसरा केस देखते हैं। Second case, if object between infinity and center of कर्वेचर। इसका मतलब कि इंफिनिटी और टू सी के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी और, आइए देखिए, इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनफिनिट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका मिरर है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, ये रहा F फोकस, ये रहा C, और ये रहा आपका कोई पॉइंट A, जहां पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर है।
यहाँ पर क्या किया हुआ है कि दूसरा केस में कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा वो हम देखेंगे। ओके, चलो यहाँ से रे आई डायरेक्ट पहले लाइन, और ये कहाँ से फोकस होगी रे, कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, फोकस से। क्लियर है? आप रे डायग्राम बना रहे हैं तो रे को इंडिकेट करना ना बोले कि किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ एक रे को हम पास करते हैं सी से। अगर सी से पास करेंगे बेटा, अगर सी से पास करेंगे, इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट किस पे होगी, इसी पे हो जाएगी। किस पे हो जाएगी, इसी पे। लेकिन इसको एक्सटेंड करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसका कटिंग पॉइंट कहां आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आता है, यहां पे। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, यहां पे। इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, यहां पे। ध्यान रखना कि सी से पास होगी तो लाइट रे इमेज से, मिरर से टकरा कर फिर इसी पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, यहां पे शो कर दे रहा हूं, इसी पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, इससे टकरा कर। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो कि यहां से एक इंसिडेंट रे आई, फिर फोकस से पास की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, मिरर से टकरा कर फिर उसी पर रिट्रेस हो जाएगी, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। ये क्या है आपका, इमेज। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेता है, इमेज फॉर्म्ड at focus and center of curvature, ठीक है। the nature image is small compared to object. Image is, the image is inverted and real. उल्टा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका कैसे कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इसका जो इमेज फॉर्म हो किस पे होगा डियर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। पहला जो इनफाइनाइट पे था फोकस पे बना था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। क्लियर है? बाकी इमेज इज स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज छोटा होगा। क्लियर है? और ये इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड केस। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए थर्ड केस में देख लेते हैं रियल। थर्ड केस में देख लेते हैं। If object at C, C means जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, C means सेंटर ऑफ कर्वेचर, C means सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कॉन्केव मिरर केस में फोकस से पास की, एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ी सा कंफ्यूजन हो गया इसमें शायद। देखिए डियर, ये मिरर है, ये रहा फोकस, ये रहा प्रिंसिपल सॉरी पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, स्टेबलाइजर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से सीधे पैरेलल जाएगी और किससे ये रिफ्लेक्ट बैक होगी? फोकस से। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया होगा। और एक रे को हम सीधे पोल से पास कराते हैं, तो यहाँ पे ये कट करेगा, यहाँ पे ये कट कर रहा है बिल्कुल इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे। क्लियर है? इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसा आपको बताया गया था कि अगर लाइट रे पोल से पास होते सीधे रिफ्लेक्ट पर सेम एंगल पे आती है, तो यहाँ पे दूसरे को कट की है, तो वहां से क्या बनेगा? इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है? तो इस केस में एक ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज क्या होगा? जस्ट दोनों का हाइट सेम है। हाइट कैसा है? सेम है। इमेज फॉर्म एट सी किस पे बनेगा? इमेज किस पे बनेगा? ऑब्जेक्ट सी पे, तो इमेज किस पे बनेगा? सी पे। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का वही साइज होगा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। द इमेज वुड बी would be real and inverted। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है डियर, यहां से ये पूछा जाता है कि बताइए अगर ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तो उसका इमेज कहां फॉर्म होता है? तो यहाँ वहीं पे इमेज फॉर्म होता है और इक्वल हाइट का। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो इमेज होता है रियल होता है लेकिन इन्वर्टेड होता है, जो कि आपके सामने है। ठीक है? इक्वल साइज का ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा यहाँ पे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये तीनों के साथ तो समझ में आ गया होगा कि एक अगर सेंटर एक इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा। अगर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और एक जो ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और इक्वल साइज का बनेगा। तो हमने देख लिया कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज छोटा बनेगा। ठीक है? और एक ऐसा पॉइंट है जिसपे इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके बराबर ही इमेज बनता है, जस्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्ट को रखने पर उसके बराबर ही इमेज बनता है कॉनकेव मिरर के केस में, तो वो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट है इसमें कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा C सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में होगा, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि C और F के बीच में है, तो उसका इमेज फॉर्म कहाँ होगा? हम देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ सीधे और इंसिडेंट होगा किस पे? मिरर पे, और रिफ्लेक्ट बैक होकर सीधे फोकस से जा रहा है। क्लियर है? उसके बाद अब एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर सीधे रिफ्लेक्ट बैक कर गई, और जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया वहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस केस में हम देखेंगे कि इसमें जो अपना इमेज है ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा बना है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्म कहाँ होगा? तो अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा हमारा C और इनफाइनाइट के बीच में, जो बड़ा होगा किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन इमेज का नेचर कैसा होगा? वो इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। क्लियर है? आई होप ये चौथा इस फिगर से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है? पांचवें केस में आते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो उससे लाइट इंसिडेंट होकर मिरर से टकरा कर पास कर गई,
रिफ्लेक्ट बैक कर गई, उस ऑब्जेक्ट से रे टकराकर और सीधे फोकस से पास कर गई। ठीक है, नेक्स्ट में एक वो सीधे ऑब्जेक्ट से जो दूसरी पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आगे एक्सपांड कर गई। अब देख रहे हैं कि इसका नेचर दोनों जो लाइट रे है वो एक्सपांड होती रही है, डाइवर्जिंग नेचर के, वो कभी आपस में मिलेगी नहीं। क्लियर है? तो इस पॉइंट में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इनफाइनाइट होगा और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा बहुत बड़ा इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दोनों रे एक दूसरे से कहीं मिलेंगी नहीं। क्लियर है? चलिए अब छठा केस आता है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में हम शिफ्ट करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में शिफ्ट करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, तो उससे जो लाइट रे पास करती है और इंसिडेंट करने के बाद, इंसिडेंट का रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करती है। नाउ उसके बाद जो ऑब्जेक्ट से रे निकलती है सीधे पोल से पास करते हुए रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो देखते हैं कि दोनों रे आपस में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसको पीछे हम रीट्रेस करते हैं, पीछे के साइड रीट्रेस करते हैं, तो हमको एक बहुत बड़ा इमेज देखने को मिलता है जो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लेकिन कंडीशन है वो वर्चुअल है। जो मिरर के पीछे बनता है वो बड़ा इमेज बनता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये 6 केस है जिसमें हम ये देखने को मिला कि कॉन्केव मिरर के केस में हमारे को इमेज छोटा भी मिलता है, बराबर मिलता है और बड़ा भी मिलता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।